दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह मुहावरा प्रसिद्ध हुआ है दुर्योधन की पत्नी भानुमति के नाम से। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भानुमति के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, महाभारत के खलनायक दुर्योधन को तो आप सब जानते ही होंगे। क्या आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय धरती की सबसे सुंदर कन्या भानुमति की शादी दुर्योधन से कैसे हुई? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जबरदस्ती की शादी थी, लेकिन यह सब हुआ कैसे, जानेंगे आज आप इस वीडियो में। और साथ ही दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति की शादी किससे हुई, भानुमति का क्या हुआ और दुनिया में आज भी भानुमति के नाम से ये कहावत कैसे हुई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, कौरवों और पांडवों के अलावा भी महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इन मशहूर नामों में महाभारत के खलनायक माने जाने वाले दुर्योधन की पत्नी भानुमति को कम लोग ही जानते होंगे। दुनिया को ज़्यादातर लोगों को भानुमति की खबर ही नहीं है, और कुछ लोग जानते भी होंगे तो बस उनका नाम ही पता होगा। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप भानुमति को अच्छे से जान जाएंगे। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उस समय पूरे धरती लोक पर द्रौपदी की सुंदरता की चर्चा होती थी। सुंदरता के मामले में से पहला नाम द्रौपदी का ही आता था, लेकिन सुंदरता के मामले में द्रौपदी के बाद यदि अगर दूसरा नाम आता है तो वह नाम भानुमति का है। कंबोज की राजकुमारी भानुमति सिर्फ अपनी सुंदरता ही नहीं बल्कि अपनी सुशीलता, ज्ञान, बुद्धि और अपनी ताकत के लिए भी जानी जाती थी। भानुमति जब बड़ी हुई तब बड़े बड़े महारथी उससे विवाह करने के लिए भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगे। भानुमति के विवाह के लिए राजा चंद्रवर्मा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के राजकुमार और शूरवीरों ने हिस्सा लिया था। अपनी सुंदरता से हर किसी का दिल जीतने वाली भानुमति का दिल मन ही मन अर्जुन को चाहता था। भानुमति को उम्मीद थी अर्जुन भी स्वयंवर में आएंगे और अपना वर चुन लेंगी वो, लेकिन अर्जुन किसी कारणवश इस स्वयंवर में नहीं आ पाए। भानुमति वरमाला लेकर स्वयंवर के लिए आए एक से बढ़कर एक राजकुमारों के सामने से गुजरने लगी, लेकिन उनकी नजरें जिनको ढूंढ रही थी वह वहां नहीं मिला। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी आया था। दुर्योधन पहली ही नजर में भानुमति पर मोहित हो गया और उसने हर कीमत पर अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन भानुमति जब दुर्योधन के पास आई तब भानुमति दुर्योधन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। दुर्योधन को यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जबरदस्ती बलपूर्वक भानुमति से वरमाला को अपने गले में डलवा लिया। दुर्योधन की इस हरकत से स्वयंवर में आए हुए दूसरे राजाओं और दरबारियों ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने इनमें से हर एक को चुनौती दे डाली कि अगर किसी ने भी युद्ध में उनके मित्र कर्ण को पराजित कर दिया तो भानुमति को छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह फिर भानुमति से विवाह रचाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे। कर्ण दुर्योधन के बेहद खास मित्र थे, इसलिए अपनी मित्रता की खातिर वह दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भानुमति से विवाह की इच्छा रखने वाले योद्धाओं ने एक एक करके कर्ण को चुनौती देना शुरू कर दिया और कर्ण सभी को धूल चटाते रहे और अंत में जरासंध ने कर्ण को चुनौती दी युद्ध के लिए। कर्ण और जरासंध में लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया। कर्ण से मिली यह हार जरासंध के जीवन की पहली हार थी। सभी योद्धाओं को हराने की खुशी में दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को मालिनी राज्य उपहार स्वरूप दे दिया। अब दुर्योधन का विरोध करने वाला कोई भी नहीं बचा था। इसके पश्चात दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गया। दुर्योधन की इस हरकत से राजा चंद्रवर्मा अत्यंत दुखी हुए और भानुमति भी इस घटनाक्रम से बेहद दुखी थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह रचा लिया।
भानुमति अपने साथ अपनी एक अत्यंत सुंदर सहेली को साथ लेकर आई थी। भानुमति की यह सहेली बहुत खास थी और वह उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी की प्रिय सहेली का विवाह भी अपने प्रिय मित्र कर्ण से करा दिया। भानुमति भी थोड़े दिनों तक दुर्योधन से नाराज रही, लेकिन अंत में दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर ही लिया और फिर दोनों पति पत्नी एक तरह साथ रहने लगे। भानुमति सुंदर और बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पति दुर्योधन की तरह बलशाली भी थी। भानुमति कुश्ती की माहिर खिलाड़ी थी। सती वर्ष के अनुसार भानुमति खेल खेल में अपने पति दुर्योधन के साथ कुश्ती खेला करती थी और कई बार भानुमति अपने पति दुर्योधन को कुश्ती खेल में हरा देती थी। कुछ समय निकल जाने के बाद भानुमति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। दोनों की परवरिश राजकुमार और राजकुमारी की तरह की गई और जब ये दोनों बड़े हो गए तब सांसारिक नियमानुसार दुर्योधन ने भी इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अपनी माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी अति सुंदर और सुशील और बुद्धिमान थी, जिसकी चर्चा चारों ओर होती थी। और दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ अपनी पक्की मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था। उसने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय कर दिया था। लक्ष्मणा और वृषसेन भी मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन कुरु वंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से क्षत्रियों को भी आमंत्रित किया। लेकिन स्वयंवर से पहले ही दुर्योधन यह तय कर चुका था कि लक्ष्मणा और वृषसेन को ही अपना पति चुनेगी। सभी की खुशी भी इसी में ही है। सिर्फ यह स्वयंवर बस दुनिया को दिखावे के लिए हो रहा था। वास्तव में वृषसेन के रूप में लक्ष्मणा अपना पति चुन चुकी थी। इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के पुत्र शाम भी आए हुए थे। लक्ष्मणा की सुंदरता के चर्चा सुनकर शाम उस पर मोहित हो गए थे और उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन इस स्वयंवर में तो पहले से ही तय था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही अपना पति चुनेगी। जब लक्ष्मणा वरमाला लेकर सभी के सामने से गुजरने लगी, लेकिन जब वो शाम की उपेक्षा कर आगे बढ़ने लगी तब शाम को ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। यहाँ दुर्योधन की पुत्री के साथ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कभी उसने भानुमति के साथ किया था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने लक्ष्मणा से बलपूर्वक वरमाला अपने गले में डलवा लिया। शाम की इस हरकत से दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में शाम को बंदी बनाकर कारागार गृह में डाल दिया। शाम के बंदी बनाए जाने की खबर जैसे ही बलराम को लगी, वह आग बबूला हो गए और उन्होंने दुर्योधन से इसका बदला लेने का फैसला किया। दुर्योधन पर प्रहार करने के लिए बलराम उसके पास आने लगे, लेकिन यहाँ दुर्योधन बलराम से युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन उसने कृष्ण भक्त अपनी पत्नी भानुमति से समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। बुद्धिमान भानुमति ने मामला अपने हाथों में लेते हुए बलराम के साथ बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की और फिर इस समस्या का समाधान निकालते हुए भानुमति ने शाम और लक्ष्मणा का विवाह पूरे रीति रिवाज से करवा दिया। इधर दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण विवाह के लायक हो गया। तब बलराम ने अपनी बेटी वत्सला का विवाह लक्ष्मण के साथ कराने की इच्छा प्रकट की और दुर्योधन इस विवाह के लिए तैयार भी हो गए और अपने पिता के कहने पर लक्ष्मण भी वत्सला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी और ये दोनों विवाह करना चाहते थे। तब अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी। अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन का रूप धारण कर लक्ष्मण को इतना डरा दिया कि लक्ष्मण ने कभी भी विवाह न करने की कसम खा ली और उसके बाद अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो गया। जब दुर्योधन को इस बात की खबर लगी
तब पांडवों के खिलाफ उसका क्रोध बढ़ गया। जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, तब इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। भानुमति को अपने बेटे की मृत्यु का गहरा सदमा लगा। बेटे की मृत्यु के बाद भानुमति का पति दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया। इस तरह से महाभारत के युद्ध में भानुमति ने अपना पति और पुत्र दोनों ही खो दिए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा और फिर भानुमति ने कुछ ऐसा किया जिससे इतिहास में उसका नाम अमर हो जाए। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसका आभास दोनों पक्षों का था और अब ये दोनों ही पक्ष दुश्मनी खत्म करके मित्रता शुरू करना चाहते थे। उस समय ऐसी प्रथा थी कि यदि दोनों पक्ष के बीच विवाह हो जाए तो फिर दोनों के बीच दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। भानुमति ने दुश्मनी को खत्म करने के लिए अर्जुन से विवाह करने का निर्णय किया। अर्जुन भी इस विवाह के लिए तैयार हो गए और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए और इस विवाह के साथ ही कौरव और पांडवों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई और भानुमति ने अपने फैसले से दोनों कुनबों को जोड़कर एक कर दिया। यहाँ से यह कहावत बनी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए।